महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद स्वरूपी महाप्रभु करो हमें बड़ो दुखी जय करो सीतापति अद्वैत गोसा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर कृष्णा चैतन्य
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, पावन हरि नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री श्री राधा कुंज बिहारी की, श्री श्री राधा दामोदर की, श्री श्री गौनिता की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रीनिवास बालाजी की। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागतम। हम हालांकि व्यक्तिगत रूप से हम सब भक्तों को मिल नहीं पा रहे हैं, भगवान के आयोजन से हम जूम के द्वारा हम भक्तों के एक दूसरे को मिल पा रहे हैं। और आप लोग भी विविध तरह के कार्यक्रमों के द्वारा अनेक लोगों को भक्ति में जोड़ कर रखा है। मुझे अनेक भक्तों से इस तरह का सुंदर संदेश प्राप्त होता है, कैसे वो उनका प्रचार का कार्यक्रम लगभग 2-3 गुना बढ़ गया ये पिछले 1 साल में। तो आज मैंने सोचा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव दिन निकट ही पहुंच गया है। गौर पूर्णिमा के दिन मैं पुणे में नहीं हूँ, मैं कानपुर में हूँ उस समय, इसलिए मैंने सोचा एक आप लोग सब वरिष्ठ भक्त हो, इसलिए मैंने सोचा एक खास विषय के बारे में चर्चा किया जाए, जो मैं आपको इधर शेयर करूंगा। उसको 1 मिनट, पावर पॉइंट। हाँ, यू कैन सी प्रभु? Yes, Ru. You can see now? Yes, yes, Ru. एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन्स में इंटरनल रीजन के बारे में चर्चा करूंगा आज के सत्र में। एक्सटर्नल रीजन्स 3 कारण हम उसके बारे में चर्चा करने के लिए समय नहीं मिलेगा हमें। एक है अद्वैताचार्य प्रभु जो करुणामूर्ति हैं, जिनकी भक्ति भाव के साथ जिनकी पुकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के हृदय में अनुकंपा पैदा हुई,
उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए अवतरित हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। हम सब कृतज्ञ हैं अद्वैताचार्य प्रभु को। उनकी प्रेम उपकार के बिना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित नहीं होते थे। दूसरा कारण है युग धर्म के प्रचार के लिए भगवान अवतरित हुए। युग धर्म आप लोग जानते हैं, हरिनाम की प्रचार करने के लिए। और तीसरा कारण है ब्रज भक्ति को प्रदान करने के लिए भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने सोचा कि ब्रज प्रेम बहुत गुड़ चीज है, इस गुड़ पदार्थों को मैं खुद ही जाकर वितरण करूंगा। इस तरह सोचकर भगवान खुद अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। प्रेम रस निर्यास करित्य आस्वादन, खुद भी आस्वादन करने के लिए आए, आस्वादन करके उसको वितरण करने के लिए भी आए, और युग धर्म के प्रचार के लिए आए, और अद्वैताचार्य प्रभु के पुकार के कारण आए। वो सब बहुत विस्तृत रूप से समझा गया है इसके सत्र में। लेकिन आज के आने वाले आधा घंटा पौने घंटा हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। अंदरूनी कारण चैतन्य महाप्रभु लेकर क्यों आए, और खास करके वरिष्ठ भक्तों को इस विषय के बारे में मालूमात होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जब हमारे नेतृत्व में, मार्गदर्शन में जो भी हैं, वो लोग अनेक प्रश्न पूछेंगे शास्त्र पढ़ते समय। हम उनको सही समझावट देने के लिए हम पढ़कर समझेंगे, हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। देखिए, राधा जी की दिव्य गुणों का एक लिस्ट आता है पद्म पुराण के एक श्लोक में। सब लोग पीछे बोलेंगे, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता देवी राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। कांति सम्मोहिनी परा। फिर बताया गया कि राधा रानी को एक भगवती कहा गया है। जैसे भगवान बोलते हैं, उनको भगवती कहते हैं राधा जी को। तो भगवान के पास 6 ऐश्वर्य संपूर्ण है, भगवती के पास भी ऐसे ही है, वो भी ऐश्वर्य पूर्ण है। और वो बहुत पता बता रहे हैं, इधर उनके शरीर से एक आभा निकलती है और बहुत खूबसूरत है, सदा आराधना में डूब कर रहती है, इसलिए उनका नाम है आराधा। आराधित अनयाराधितो नूनम, ऐसे एक श्लोक है भागवत में जिसमें राधा जी का नाम छुपा हुआ है। उस श्लोक में आराधना, सदा आराधना में डूब कर रहती है। उनके हृदय में हमेशा कृष्ण की प्रेम का मुद्रा रहता है। और कृष्णमयी का मतलब क्या है, 2 मतलब बताते हैं। जैसे एक स्पॉन्ज को अगर पानी में डुबाया जाए तो वो स्पॉन्ज एकदम पानी से भरा हुआ रहेगा ना, इस तरह सदा कृष्ण की चिंतन में डूबी रहने वाली भक्त जो है उसका राधा बोलते हैं। दूसरा मतलब यह है राधा जी का, यहाँ नेत्र पड़े, जहाँ नेत्र पड़े, उनके आंखें जिधर भी पड़ते हैं उधर कृष्ण दिखाई देते हैं उनको। जैसे भगवान बताते हैं ना, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। योमाम पश्यति सर्वत्र, जिधर भी वो देखते हैं वो कृष्ण को ही देखते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित हुए थे इस दुनिया में, जिस पहाड़ को देखते थे तुरंत वो गोवर्धन सोचते, किसी नदी को देखते थे सोचते थे कि यमुना है, किसी भी बगीचे को देखते थे तुरंत सोचते थे कि ये वृंदावन है, किसी भी पेड़ को देखते थे, कमाल पेड़ को, सोचते थे कि ये कृष्ण ही है। और अगर कभी गायों का झुंड कहीं देखते थे तो तुरंत सोचते थे कृष्ण कहीं तो इधर ही निकट होंगे इधर। इस तरह है। इस तरह कहीं भी कुछ कोयल का कुहू आवाज सुनते थे तो सोचते थे कि कृष्ण का मुरली का बाज है। इस तरह है। तो इस तरह जहाँ नेत्र पड़े, बताया गया कि उनकी राधा जी की नेत्र कहीं भी पड़ता है तुरंत वो कृष्ण को ही, कृष्ण का स्फूर्ति उनको प्राप्त होता है। और कृष्णमयी का मतलब आइडेंटिकल विद कृष्णा, वो कृष्ण से अभिन्न है, फिर भी उनका अलग स्वरूप होने का कारण क्या है, क्योंकि राधा और कृष्ण एक हैं,
ऐसे बताया गया राधा कृष्ण प्रणय प्रकृति ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मा नावति भुवि पुरा देह भेदम गतौ, ऐसे बताया गया है। देह भेदम गतौ, भेद का मतलब दो अलग अलग देह धारण किया है राधा और कृष्ण, लेकिन तत्व में देखा जाए तो एकात्मा नाव ऐसे बताया गया है। एक आत्मा नाव का मतलब वो एक ही आत्मा है, लेकिन दो रूप में विस्तरित करके लीला कर रहे हैं अपने छोटे छोटे हम जैसे भक्तों के हृदय में प्रेम का बाढ़ लाने के लिए। और राधिका शब्द इसका समझाया मैंने पहले, आराधना। और पर देवता ट्रांसेंडेंटल गॉडेस, वो पर देवता का मतलब दिव्य देवी है, वो भगवती है, सब जीवों को सुरक्षा प्रदान करने वाली है, सारे जगत के माता है, जगतेरा माता ऐसे बताते हैं। ऐसे जगतेरा माता शब्द संस्कृत में भी आप सुनेंगे, ईशानाम जगतोस्य वेंकटपति विष्णु परप्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवासरसिकां तत्शांत संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वंदे जगन मातरम। वही बताया गया है, भगवती उनका नाम है भगवती, और जगत मातरम का मतलब है जगत के माता है। माता समस्त जगताम मधुकैट बारे ऐसे बताया गया है। माता समस्त का मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो माता है, वो जीवों की माता है, जीवों को आकर्षित करती है उनके करुणा भावना के द्वारा, वात्सल्य गुणों के द्वारा। भगवान को आकर्षित करती है उनकी प्रेमा भक्ति के द्वारा। ये उनकी व्यक्तित्व के बारे में ऐसे बताया गया। सर्व लक्ष्मी मई सर्व कांति, अच्छा ऐसा बताया गया कि गोविंदानंदिनी राधा गोविंदा मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। बताया गया कि गोविंद सर्व कांता शिरोमणि का मतलब शिरोमणि का मतलब लीडर। कांताओं में भी वो शिरोमणि है। कौन? राधा रानी। लक्ष्मियों के भी, सब लक्ष्मियों में भी वो नेता है। सबको आगे बताया जाएगा। उसमें महिषी गण है, लक्ष्मी गण है, गोपी गण है, इन सब प्रतीक स्वरूपों का वो रानी है, वो राधा रानी। और सम्मोहिनी परा, कृष्ण का नाम है सर्वाकर्षक। राधा जी ऐसे कृष्ण को भी अपने भक्ति के द्वारा आकर्षित करती है, जैसे इधर दिखाया गया है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण ऐसे बताया गया। राधा पूर्ण शक्ति है, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। तो शक्तिमान और शक्ति को सूर्य की किरणों से तुलना किया गया है। और चंद्रमा की शीतलता, जो चंद्रमा की किरणें, शीतल किरणें, ऐसे अगर कृष्ण चंद्रमा हो, राधा वृंदावन चंद्र हो, तो राधा रानी कौन है? वृंदावन चंद्र के शीतल किरणें, उनसे राधा जी को तुलना किया है। तो इतना सुंदर शास्त्र वर्णन देते हैं, जैसे चंद्रमा और चंद्रमा से निकलने वाली रोशनी दोनों जुड़े हुए हैं एक के साथ एक, है ना। लेकिन ये भौतिक प्रकृति कैसे है? वो सूर्य और बादल के बराबर है। बादल एकदम नीचे है, सूर्य एकदम ऊपर है। बादल ढक देता हमारे नजर को, सूर्य को देखने के लिए छोड़ता नहीं हमको, है ना। लेकिन बादल भी सूर्य से ही उदय होता है। सूर्य बाष्प करके ही, पानी को बाष्प करके ही बादल बनाता है ना। इसलिए माया देवी भी कृष्ण का ही शक्ति है, मम माया। सूर्य बोल सकता है मेरा बादल बोल सकता है, ऐसे ही मम माया कृष्ण बोलते हैं। सूर्य और बादल के बीच में बड़ा यह डिस्टेंस है, बिना में का मतलब सेपरेटेड एनर्जी। लेकिन चंद्रमा और चंद्रमा की रोशनी जो है साथ में जुड़े हुए हैं। इस तरह अंतरंग शक्ति और भगवान कृष्ण साथ में है, लेकिन बहिरंग शक्ति सेपरेटेड है। ये समझना चाहिए हमको। हम लोग इस दुनिया में क्यों दुख से पीड़ित हैं? क्योंकि जैसे बादल सूर्य को ढकता है, इस तरह हम कृष्ण को ना देखकर हम पीड़ित हो गए हैं दुख से, कृष्ण से बहिर्मुख होकर इस दुनिया में। लेकिन अंतरंग शक्ति हमको कृष्ण के निकट लेके आती है। इसलिए हम अंतरंग शक्ति राधा जी का शरण लेकर हम कृष्ण के श्री चरणों में पहुंच जाएंगे, सेवा में जुड़ जाएंगे हम। इसलिए राधा और कृष्ण की पूजा हम करते हैं साथ में। दुई वस्तु वेदना शास्त्र प्रमाण। और यही श्लोक आज आधा घंटा में हम इसको समझेंगे। तो सब लोग पीछे बोल सकते हैं। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानयैव,
कोई नहीं बोल रहे हैं, श्री आवाज नहीं सुनाई दे रहा। राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानियैव स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय सौख्यं चास्यामदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात्। सौख्यं चास्य मदनुभावता कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि सचि गर्भसिन्धौ हरिन्दुः। तद्भाव्याद्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। यह सुंदर श्लोक है। इसमें 3 लाइन में देखे डिजायर 1, डिजायर 2, डिजायर 3 लिखा है। 3 अंदरूनी कारण है भगवान कृष्ण क्यों चैतन्य बनकर आए इस दुनिया में। तीनों को एक एक स्लाइड में समझा गया है आने वाले स्लाइड में। तो श्री राधा प्रणय महिमा का मतलब है उनकी प्रेम की महिमा। कीदृशो, उसकी उनके हृदय में प्रणय भी प्रेम ही है, लेकिन जैसे बताया जाता है ना प्रेम का और गुड़ प्रेम को प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ऐसे अलग अलग तरीका अलग अलग स्तर के प्रेम बताए गए हैं। प्रणय का मतलब है गहरा प्रेम। राधा जी की गहरा प्रेम, प्रेमा भक्ति, उसको कीदृशो वा, वो क्या है, ये समझने के लिए पहला कारण। दूसरा है स्वाद्यो ये न अद्भुत मधुरिमा, कृष्ण में क्या मधुरिमा है। तो एक एक चीज आप याद रखना, इसको आसानी से हम समझ पाएंगे। पहला डिजायर 1 के लिए उदाहरण क्या है, एक सुंदर कमल, कमल की खूबसूरती, कमल की सुगंध, कमल में उपस्थित शहद का मीठापन इत्यादि को कम नहीं जान सकता, सिर्फ एक ब्रह्मर जान सकता है। ये याद रखना आप पहला। इसलिए भक्त लोग कृष्ण को तुलना करते हैं कमल से। और खूबसूरत नील कमल है, कृष्ण नील कमल के बराबर है। उनकी मुस्कान, कृष्ण के चेहरे में मधुगंध स्मित अहम ये तदहो ऐसे बताते हैं ना, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम मधुरम। बताया गया कि कृष्ण के रूप मधुर है, उनके चेहरा और भी मधुर है, उनके चेहरे में मुस्कान 4 बार मधुर 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 बोलते हैं ऐसे। तो ये पहला श्लोक के लिए याद करना आप, याद रखना। कृष्ण एक कमल, नील कमल के बराबर है, वो मुस्कुराते हैं। मधुगंध स्मिता अलमेत दहो मधुरम 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 मधुरम। उस मधुरता को सिर्फ भक्त लोग जान सकते हैं। भक्तों की हृदय में 10 करोड़ गुना ज्यादा आनंद अनुभव होता है कृष्ण को देखकर। तो ये क्या अनुभव करते हैं मेरे भक्त, मैं देखना चाहता हूँ, ये सोचकर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये पहला कारण है। आप कमल का उदाहरण याद रखना। अभी दूसरा है स्वाद्यो ये न अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीय है, मेरे में ऐसा क्या मिठापन है कि भक्त लोग मेरे पीछे पड़े। अरे छोड़ते ही नहीं, पीछे लग जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं जन्म जन्म से। बाकी सब दुनियादारी चीजों को फेंक देते हैं, मेरे पीछे पड़ते हैं मेरे भक्त। अब मेरे में क्या है ऐसे देखना चाहे, उसके लिए दूसरा उदाहरण आप याद रखना, जो वटपत्रशाही कृष्ण, वटपत्रशाही कृष्ण जो बाल मुकुंद जो है, पदारविंदे करारविंदम करारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैं ऐसे बाल कृष्ण का स्मरण करता हूँ जो नीले मणि के बराबर चमकने वाले एक वटपत्र में लेटे हैं प्रलय काल में, और अपने ही पाँव को लेकर, पाँव के अंगूठी को लेकर अपने मुंह में डाल रहे हैं। क्यों? अरे मेरे पाँव की धूली को इतना गुणगान कर रहे हैं मेरे भक्त लोग, उसमें क्या है मैं खुद ही देख लेता हूँ। ऐसे देखने के लिए वो चक्र हैं, ऐसे बताया गया। इसलिए भगवान को इच्छा हुआ कि मेरे में क्या है, मधुरिमा क्या है, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, वो देखना चाहते हैं। तो पहला वाला भगवान के भक्तों के हृदय में उपस्थित भक्ति, दूसरा वाला भगवान की खूबसूरती और महत्ता, ये फर्क है। एक भक्त के बारे में पहला वाला, दूसरा वाला भगवान के बारे में। अब तीसरा क्या है, सौख्यम चास्या मद अनुभवत कीदृशम वेत्ति लोभात्। और मैं सौख्यम का मतलब है जो मेरे भक्ति टेस्ट कॉन्जुगल लव एक्सपीरियंस बाय राधा रानी,
तो पहला वाला और तीसरा वाला में क्या फर्क है? पहला वाला बताता है कि भक्ति की महिमा, लेकिन तीसरा वाला बताता है कि उस भक्ति को लेकर जब भगवान के ऊपर कोई भगवान की नवविधा भक्ति करते हैं हम लोग, इस तरह वैदिक भक्ति करते हैं, रागानुग भक्ति करते हैं। राधा रानी के पास 64 कलाएं हैं, जिन कलाओं को लेकर वो विविध तरह की सेवाएं अर्पण करती है। रासलास्य गीत नर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता विश्ववंद्य यौवता विवंदिता प्रिया रमा मह्यम आत्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, ऐसे लिखते हैं हमारे कविराज गोस्वामी। तो वो लिखते हैं कि जो राधा जी हैं वो उनके पास 64 कलाएं हैं, उसको लेकर विविध तरह की सेवाएं अर्पण करती है। उन सेवाओं का अर्पण करके वो क्या आनंद पाती है। टू टेस्ट द कॉन्जुगल लव एक्सपीरियंस्ड बाय राधा सौख्यम च अस्य मद अनुभवतः। भगवान के संग में भगवान की सेवाओं में वो क्या अनुभव करती है, वो तीसरा वाला। पहला वाला सिर्फ भक्ति के बारे में बताया गया, उनकी भक्ति की महिमा, लेकिन तीसरा वाला उस भक्ति को कृष्ण के ऊपर लगाने के बाद उनको जो अनुभव होता है। इसका मतलब पहला वाला भक्त की शरणागति, तीसरा वाला उस शरणागति को भगवान के ऊपर लगाने के बाद उनको क्या अनुभव होता है। ये तद्भावाड्य समझने सची गर्भ सिंधु हरिंदु हो। ऐसे राधा जी की भाव, राधा जी की कांति दोनों को लेकर भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में अवतरित होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये अभी एक एक करके भी बताएंगे 3 स्लाइड में। फिर पहला वाला स्लाइड आप देख रहे हैं अभी, देखिए इधर श्री राधाया प्रणय महिमा, इसके बारे में अभी देखने वाले हैं। पहला वाला, कृष्ण ने सोचा मैं तो रसेर निदान हूं, मैं रसेर निदान हूं, पूर्ण तत्व हूं, पूर्णानंदमय हूं, फिर भी मैं रस का निदान का मतलब है मैं रस का भंडार हूं। मैं सब तरह के 12 रस हैं, वो 12 के 12 रस अगर आपको प्राप्त होना चाहिए एक श्लोक में, वो ये श्लोक है, 10वें स्कंद में एक श्लोक आएगा। मल्लानाम अजनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्तास्पित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषां सत्यं परम योगिनां वृष्णीनां परदेव देति विदितो रंगम गतः साग्रजा। सुंदर श्लोक, उसमें 12 के 12 भगवान के रस हैं उसमें। ये जब भगवान कृष्ण रंगमंच में आते हैं, शल तोशल चांड मुष्टिक इत्यादि के साथ मल्लयुद्ध करके उनको पराजित करके बाद में कंस को भी मारते हैं। उस समय अलग अलग भक्तों ने भगवान को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। जैसे यशोदानंद ने एक वात्सल्य भाव में देखा, गोपों ने अपने मित्र के रूप में देखा, कंस ने मृत्यु के रूप में देखा ऐसे, और शलतोषल इत्यादि लोगों को लगा कि ये तो प्रहार कर रहे हैं। इस तरह विभत्स रस, रौद्र रस वो भी आता है उसमें, वीर रस सब आता है, सबके सब 12 रस आते हैं उस श्लोक में। तो भगवान ने सोचा कि मैं तो रसेर निदान हूँ, सब सारे रसों का भंडार हूं मैं, और मैं पूर्ण तत्व हूँ। पूर्ण तत्व हो तो पूर्ण तत्व में अपूर्णता कैसे महसूस हो सकता है ना। तो ऐसे आप पूछेंगे, ईश्वर प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर हम किसी भी चीज को पूर्ण बोलते हैं और पूर्ण का एक अंग भी है तो अपूर्णता भी उसके अंदर होना चाहिए, नहीं तो अपूर्णता उसके बाहर होगा ना। उसमें आप भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी एक चीज बोलते हैं कि मुझे क्या मालूम नहीं है। मेरे भक्तों की हृदय में भक्ति भावना जो है उसका आनंद वो नहीं जानता है, इसलिए वो भक्त बनकर अनुभव करने के लिए आए। तो पूर्ण आनंदमय हूँ मैं, आनंद की कुछ अभाव नहीं है मेरे पास, मैं तो सर्वाकर्षक कृष्ण हूँ, सदा आनंद में डूबे रहता हूँ। फिर भी राधा जी की प्रेम जो है वो मुझे पागल बनाता है, मेरे हृदय में एक आवेश को पैदा करता है, और मुझे वो नचाती है, वो मेरी टीचर है। और मेरे से ज्यादा 1 करोड़ गुना वो परमानंद का अनुभव करती है।
और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी हूँ और परमात्मा के रूप में भी सर्वव्यापी हूँ। और इतने ऐश्वर्य होने के बाद भी मेरा ऐश्वर्य बढ़ते हैं। मेरा ऐश्वर्य जितना बढ़ता है उतना राधा जी की भक्ति भी बढ़ता है, उतना भक्ति का सीमा ही नहीं दिख रहा है। समुद्र के बराबर वो भक्ति भी उसका राधा जी का बढ़ रहा है। और मैं मत्ता परतरम नान्यत बोलता हूँ गीता में, मेरे से बढ़कर परम सत्य नहीं है। इस तरह राधा जी की अभी भक्ति से बढ़कर किसी का भक्ति नहीं है। उनकी भक्ति समुद्र के बराबर है और जीवन के हृदय में छोटा छोटा बूंद का भक्ति है। राधा जी के पास समुद्र के बराबर वो राधा भाव महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी ऐसे बताया गया है। फिर भी उनके हृदय में लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। और उनका भक्ति परिशुद्ध है। और उस भक्ति होने के कारण विविध तरह के योजना बनाकर मुझे खुश करने के लिए राधा और उनके सखियां सब प्रयत्न करते हैं। और बताते हैं कि राधा रानी बीइंग आशा इट इज 10 million times हायर देन कृष्णा। 1 million का मतलब है 10 लाख, 10 million का मतलब 1 करोड़ है ना। 1 करोड़ गुना ज्यादा उनकी अनुभव, आनंद का अनुभव करके मैं उस आनंद का अनुभव मैं करना चाहता हूँ। ऐसे कृष्ण ने इच्छा की। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया आपको कमल का, याद है ना आपको। कमल की, कृष्ण को नील कमल से तुलना किया हमने। इस तरह नील कमल, उसमें शहद, उसकी सुगंध इत्यादि को कमल नहीं अनुभव कर सकता, इस तरह भगवान अनुभव कर नहीं पाए अपने बारे में। इसलिए वो भी खुद भ्रमर जैसे बनकर उनकी खुद की खूबसूरती को देखना चाहते थे भगवान। ये पहला इच्छा है उनकी। अभी ये दूसरा है। दूसरा क्या है? टू टेस्ट कृष्णा स्वीटनेस, मदीय अद्भुत मधुरिमा। तो इधर बताया गया है कृष्ण माधुर्य रये का स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। ये बताते हैं कि भागवत में भी एक श्लोक है कि कृष्ण की खूबसूरती जो है इतना बहुत है कि एक साधारण मदन जो है इस दुनिया में कंदर पर, वो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण को रचाता है। वो स्त्री पुरुषों को पागल बनाता है। हर एक प्राणी में भी, कॉकरोच हो, चींटी हो, मच्छर हो, सुअर हो, कुत्ते हो, मनुष्य हो, सब लोग में कुत्ता कुत्ती से, शेर शेरनी से, मोर मोरनी से आकर्षित होते हैं इस दुनिया में। लेकिन कृष्ण जो है वो दिव्य कामदेव है, दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल कामदेव। क्यों? क्योंकि इधर बताया गया कृष्ण आदि नर नारी करे ये चंचल। वो नारियों को ही आकर्षित नहीं करते हैं, नरों को भी। आपको एक भागवत का श्लोक दिखाऊंगा आपको अभी। आगे भागवत में भी एक श्लोक आता है इस तरह है। ये श्लोक देखिए, भागवत में। हाँ, ये श्लोक देखिए। प्रभु जी, कैन सी द श्लोक? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. हरि बोल। Yes, Prabhu. हाँ, यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजकपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं नतदृपर्दृशविप्यवन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। क्या बताया गया है इधर? यस्य आननम, जिस भगवान कृष्ण के सुंदर मुखारविंद, मकर कुंडल, उनके साक्षेप्ड मकर कुंडल उनके कान में, चारु कर्ण, बहुत सुंदर उनके कुंडल ऐसे हिल रहा है, सुंदर दिख रहा है। ब्राज कपोल सुभगम, उनके कपोल का मतलब ये माथा, और उनके चेहरा जो है सबको वर प्रदान करने वाला होता है। सविलास हासम, हमेशा उनके चेहरे में मुस्कान होता है। और नित्योत्सवम, वो भगवान के सुंदर चेहरा सब जीवों के लिए उत्सव है। सब कोटि कोटि जीव उसको देखकर रमते हैं उसमें। ना तत्रिपुर, कभी भी थक नहीं जाते हैं। कभी अगर हम स्वीट राइस खाते हैं 2-3 ग्लास थक जाते हैं हम लोग, लेकिन भगवान की सुंदर खूबसूरत देखकर कोई नहीं थकेगा।
न तत्र दृशिभिः पिबन्त्यो कौन नार्यो नराश्च मुदिताः, नारी और नर पुरुष स्त्री सब लोग उनसे आकर्षित होते हैं। ये दिव्य कामदेव है, भगवान है। इस दुनिया में स्त्री से पुरुष ही आकर्षित होता है, पुरुष से स्त्री ही आकर्षित होते हैं। लेकिन उधर भगवान से स्त्री पुरुष और सब, हिरण भी आकर्षित होते हैं, मोर भी आकर्षित होते हैं, बंदर भी, पंछियां भी, सब। कुपिता, अरे मुदिता भी कुपिता भी दोनों बताया गया है। मुदिता का मतलब परम आनंद लेते हैं, कुपिता का मतलब क्रोधित होते हैं। क्यों? निमेश, क्योंकि ब्रह्मा ने ऐसे एक पलक झपकने वाला आंखें दिया है। क्या मूर्खता से सृष्टि किया उन्होंने। अगर ये पलक झपकता नहीं कभी भी, हम सदा कृष्ण को देख पाएंगे ना। ऐसे वो लोग ब्रह्मा जी को कोसते हैं, हम ऐसे बताते हैं। तो इस तरह कृष्ण की खूबसूरती के बारे में इधर वर्णन है। वो कृष्ण खुद ही उसका अनुभव करना चाह रहे थे। तो ये बात बताया है इधर। तो ये दूसरी बात हो गया। तो इसके लिए मैंने उदाहरण दिया आपको। क्या उदाहरण दिया? वटपत्रशाही कृष्ण का दिया उदाहरण, है कि नहीं? क्योंकि वटपत्रशाही कृष्ण खुद के ही पांव को लेकर मुंह में डाल देखने की मेरे धूली का मधुरिमा क्या है, देखना चाहा उन्होंने, है कि नहीं? इस तरह यह दूसरा वाला है। श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो मानयैवा। और दूसरा क्या था? स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। वो हो गया दूसरा। स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। अभी तीसरा देखने वाले हैं। सौख्यम चास्या मदन भवतः कीदृशं वेत्ति लोभात्। वो पढ़ेंगे, तीसरा देखेंगे अभी। सौख्यम चास्या, सौख्यम च अस्या मद अनुभवतः। तो टू टेक द कॉन्जुगल एक्सपीरियंस बाय राधा रानी। देखिए इधर बताया है, राधा कृष्ण के संबंध को सही ढंग से समझना सब जीवों के लिए आवश्यक है, कल्याणकारी है। इधर बताया गया कि काम और प्रेम में क्या फर्क है। देखिए काम जो है वो लोहे के बराबर है और प्रेम जो है सोने के बराबर है। यही आप पढ़ेंगे रामायण में भी। सीता माता बोलती है, सीता माता रावण को देखा, रावण सीता माता की वर्णन कर रहा था। वो बोल रहा था कि हे सीते, जब तुम चलती हो तुम मोर जैसे चलती हो और तुम्हारे कमर डमर जैसे दिखता है, तुम्हारा आंखें कमल के पंखुड़ियों के जैसे दिखता है और तुम्हारे मुस्कान ऐसा है, तुम्हारे आवाज कोयल जैसा, ऐसा कुछ वर्णन जब किया रावण ने, तुरंत नाराज हो गई। सीता बोले कि अरे मूर्ख, तुमको मालूम नहीं विवाहित नारी हूँ। और उसने तब उन्होंने बोला मेरे पति एक सोने के बराबर है, तुम लोहे के बराबर हो, ऐसे बोला उन्होंने। मेरे पति मेरु पर्वत के बराबर है, तुम एक छोटा चट्टान हो। मेरे पति समुद्र के बराबर है, तुम छोटा एक गाय के बछड़े के पाँव के खुर में बैठने वाला पानी कितना होगा उतना उस तरफ हो तुम। मेरे पति चंदन के बराबर, तुम मिट्टी के बराबर हो। मेरे पति गरुड़ के बराबर है, तुम ये कौवे के बराबर हो, ऐसे बोला। इससे हमें क्या पता चलता है? काम और प्रेम के बीच में फर्क पता चलता है सीता जी की बात से। इस तरह से इधर बताया है कि आत्मेंद्रिय प्रीति वहां जाता है रे भले काम, इंद्रिय प्रीति ये तद प्रेम नाम, ऐसे बताया गया है। अपने इंद्रियों की तृप्ति में जो लगा हुआ हो वो काम है। भगवान को खुश करने के लिए जो प्रयत्न करता है वो प्रेम है। देखिए आप लोग जानते हैं 3 श्रेणी के लोग हैं, नास्तिक, आस्तिक, भक्ता। अभी नास्तिक और आस्तिक के बीच में सब लोग जानते हैं फर्क, और आस्तिक और भक्ता के बीच में क्या फर्क है। तो ये पूछा, अनेक लोग अनेक चीज बोले, लेकिन एक ही खास फर्क है आस्तिक और भक्त में। आस्तिक अपने बारे में सोचता है, और भगवान के भक्त भगवान के बारे में सोचते हैं, यही फर्क है। अभी देखिए कर्मी ज्ञानी योगी, ये कर्मी ज्ञानी योगी जो होते हैं, कर्मी सोचता है मैं कैसे भोगूं, ज्ञानी सोचता है मैं कैसे दुखों से निवारण पाऊं, योगी सोचता है मैं कैसे सिद्धियों को पाकर नाटक करूं। तीनों लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं, कृष्ण की माता का नाम क्या है, कृष्ण के पिता का नाम क्या है, कृष्ण के फ्रेंड्स कौन है, कृष्ण के प्रेयसी कौन है,
कृष्ण के प्रिय जानवर क्या है, कृष्ण के लिए प्रिय भोजन क्या है, क्या बना कर दूं। सदा कृष्ण के बारे में चिंतन करने वाले लोग कृष्ण के ही पास पहुंच जाएंगे, भक्त लोग। सदा अपने बारे में सोचने वाले, दुनियादारी चीजों में पड़े रहने वाले लोग, वो लोग इस दुनिया में ही वापिस लौट आएंगे। इसलिए भगवान बताते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सर्वजन। इसलिए भगवान के भक्तों के बारे में गुणगान किया शास्त्रों में, सदा कृष्ण के चिंतन में जो डूबे रहते हैं। इसलिए तो उदाहरण दिया है मंडेन सेंस ग्रेटिफिकेशन मटेरियल वर्ल्ड। तो काम का मतलब है इस दुनिया में जो लोग भौतिक पदार्थों के ऊपर आकर्षित हो जाना, तृष्णा पैदा करना और उनके पीछे भागना, जैसे धन, जन, सुंदरी, पैसा इत्यादि इत्यादि विषयों के पीछे पड़ना और उनको इकट्ठित करके भोग करने के लिए प्रयत्न करना, वो इंद्रिय तर्पण है। लेकिन आप देखेंगे गोपियां जो हैं कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागा उन्होंने। जब उद्धव जी आए थे वृंदावन में, उन्होंने एक सुंदर श्लोक बोला, आसामहो चरण रेणुम जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुश्चदं चरणमार्यपतं च हित्वा वेजुः मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। ऐसे बताते हैं, ये बताते हैं कि या दुष्त्यजम, ये गोपियां जो है, जैसे उदाहरण याद आता है मुझे, जो यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियां जो थी, जब देखा कि उनके पति भगवान के लिए भोजन नहीं भेज रहे हैं, तो जब गोपबाल आकर उनसे विनती किया, खुद सब बड़े बड़े डब्बाओं में प्रसाद भरकर, गरम गरम प्रसाद भरकर, ढक्कन भी रखकर, सब यज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां पहुंच गई बगीचे में, कृष्णा और बलराम और सब गोप बालक को प्रसाद परोसा उन्होंने। उसका भी मेरे पास एक सुंदर पिक्चर है, आपको दिखा दूंगा वो भी। Oh, it's not here and there. If I get it, I will send you. तो वो अच्छा, तो तब भगवान का सुंदर स्वरूप देखा उन्होंने बगीचे में। तो देखकर श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बर्हधातु प्रवाल नटवेशमनुव्रतां से विन्यस्त हस्त इतरेण धुनाननाब्जं कर्णोत्तल कपोल मुखा। बहुत सुंदर श्लोक है वो। अभी हम वर्णन नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि ये बात बोलने के लिए मैंने बताया कि वो यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने बोला भगवान को, हम अभी आ गए हैं अभी इस बगीचे में, हम आपके ही शुद्ध भक्त हैं, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते इस दुनिया में, आप अपने पास से हमको लेके जाओ। भगवान ने बोला नहीं, आप ब्राह्मणों की पत्नियां, आप घर में वापस लौटना चाहिए, मुझे प्राप्त करने का ये तरीका नहीं है। आप घर में रहकर मेरा नाम रटो, मेरा लीला का स्मरण करो और मेरे ऊपर प्रेम को जगाओ, ऐसे ही प्राप्त होता है जीवों को। तो वो पत्नियां बोली कि हम घर जाएंगे तो हमको पति नाराज हो जाएंगे हमसे। भगवान बोले नहीं, नाराज होने तो दूर की बात है, आपको आपकी भक्ति को देखकर वो प्रभावित होंगे। तो जब घर वापस लौट गई तब पतियों ने देखा कि उनके पत्नियों के शरीर में अष्टसात्विक विकार प्रकट हुआ, आंखों से प्रेमाश्रु बह रहा था गंगा यमुना जैसे, और उनके रोम कड़े हो जा रहे थे और कंपन आ रहा था शरीर में। कृष्ण के नाम सदा पुकारने लगी, हे गोविंदा, हे माधवा, हे मधुसूदना, हे केशवा ऐसे। तो उनको देखकर पतियों को शर्म आया कि हमारे अंदर इस तरह का भक्ति नहीं जगा इस तरह। तो इसलिए बता रहे हैं कि गोपियां हो नहीं तो यज्ञिक ब्राह्मण की पत्नियां हो, जो भी हो, आप देखेंगे ब्रजवासियों में सब कुछ त्याग कर भगवान को आनंद प्रदान करना, यही उनका लक्ष्य है। वो किसी भी भौतिक निंदित की अपेक्षा नहीं करते हैं, यही बात है। और काम जो है वो अशुद्ध है, और गोपियों का प्रेम जो है परिशुद्ध है एकदम, जिसमें एक लेश मात्र भी दोष नहीं है, उसमें निर्दोष है वो। जैसे आप एक बच्चा जो है एकदम मासूम होता है बच्चा है,
मासूम बच्चे को देखकर हम देखते कितना उसमें निर्मलता है, भोला बाला है वो। हाँ, तो हम देखकर कितना हमें आनंद होता है। इसी तरह ब्रजवासियों में और ब्रजवासियों में भी गोपियों के अंदर जो उनका प्रेम है, बहुत दिव्य प्रेम है, निर्मल प्रेम है, उसमें लेश मात्र भी कुछ इंद्रिय तृप्ति का गंध मात्र नहीं है उसमें। और काम जो है घना अंधकार है, लेकिन प्रेम जो है एक रोशनी देने वाली सूर्य के बराबर है। इस तरह कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से, इधर टेबल के रूप में दिया है हमने, लेकिन वो अलग अलग श्लोकों में बोलते हैं, इतने श्लोकों में, बहुत सुंदर। तो इसलिए कृष्ण को इस तरह की दिव्य प्रेम जो है, जिसको लेकर भगवान कृष्ण में कृष्ण के ऊपर भक्ति भावना को जगा रहे हैं भक्त लोग, तो वो कृष्ण में क्या है जो इस तरह के एक अनन्य प्रेम को पैदा कर रहा है, वो कृष्ण समझना चाहा। एक श्लोक आता है इसे, अभी हम लोग आगे जाकर मई महीने में मनाएंगे नरसिंह चतुर्दशी। जब भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को अपने गोद में ले लिया और पूछा, हे प्रहलाद, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ बच्चे, तुमको जो चाहिए वो मैं दे दूंगा। तब प्रहलाद नाराज हुए, बोले कि भगवान, क्या आपने सोचा क्या मैं क्या वणिक हूँ क्या, कि मैं आपके लिए भक्ति करूंगा और आप मुझे वापस कुछ करेंगे? ये किस तरह की किस तरह के आदान प्रदान है? तो नरसिंह देव ने बोला, नहीं प्रहलाद, बुरा मत मानो, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम जो मांगोगे मैं दे दूंगा। वो बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, बस आपकी भक्ति अनन्य अनंत काल के लिए मैं भक्ति करता रहूंगा बस। अब यही बात हम सबके जीवन में देखते हैं। अभी देखिए इनका गजेंद्र का भी, गजेंद्र क्या बोलता है, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। बोलता है वो, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति, भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी कुछ भौतिक वांछा नहीं करते, बोलता है। क्यों? भगवत प्रपन्ना, क्योंकि भगवान के श्री चरणों में वो शरणागत है। ठीक है, शरण लेने से क्या मिलता है उनको? अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, भगवान के अद्भुत चरित्र का वर्णन उनको प्राप्त होता है। ठीक है, वो प्राप्त करके क्या उनको प्राप्त होता है? उससे आनंद, गायंत आनंद समुद्र मग्ना। बोलता है कि भगवान की लीला कथा को गा गा कर सुन कर उसमें जो मधुरिमा है उसको चखने के बाद जीव को इस दुनिया के किसी भी चीज में आकर्षण नहीं रहता, नहीं बचता उसके हृदय में, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह आप किसी का भी पढ़िए, आप इनका पढ़िए, वृत्रासुर का भी, अहम घरे तव दास एकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं सिर्फ आपके दासों का दास बनकर आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। देखिए ये वृत्रासुर की प्रार्थनाओं में सब कुछ बोल देता है। नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठम मतलब ध्रुव लोग, न च पारमेष्ट्यम का मतलब है सत्य लोग, ब्रह्मा के लोग, न सार्वभौमम, मुझे ध्रुवलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, भूमि भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम का मतलब है बलि महाराज का बिल स्वर्ग भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब आपके ही भक्त हैं। ध्रुव को भी दिया आपने ध्रुव लोग, ब्रह्मा को दिया आपने सत्य लोग, आपके भक्त बलि को दिया ये लोग, मुझे कुछ भी नहीं देना, मुझे बोलते हैं ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपके साथ विरह का अनुभव कर रहा हूँ, आप अपने पास ले लो आप मुझे, ऐसे बोल रहा है वो। नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह कांक्षे। किसी भी लोग में आप डालेंगे मैं रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे आप चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे, ऐसे बोलता है वो। इस तरह ये शुद्ध भक्ति, तो भगवान खुद ही आकर्षित हो जाते हैं इस तरह भक्ति को देखकर। तो ये दूसरा है, अभी लास्ट वाला है, सौख्यम चास्या मदन भवतः कीदृशम वेति लोभात, वो तीसरा है। देखिए शुद्ध भक्ति का 6 लक्षण दिए गए हैं इधर। देखिए, there is not the slightest taint of lust and only desire to serve Krishna. सिर्फ कृष्ण को सेवा देने की इच्छा होता है बस, लेश मात्र भी काम नहीं है उसमें, खुद की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इच्छा नहीं है। इस दुनिया में देखा जाता है कि एक स्त्री कभी कभी एक प्रेम का नाटक करती है एक पुरुष के पास,
ताकि उस पुरुष के पॉकेट खोलकर, वो पर्स खोलकर सब दे देगा उसको। इसलिए कभी कभी स्त्रियां पुरुषों के पास जाकर अलग तरीके से अपने खूबसूरती को प्रकट करते हैं, एकदम कपड़े ऐसे ऐसे पहनती है ताकि उसको आकर्षित करके उसके पॉकेट को खाली किया जाए इसे। तो पुरुष भी नाटक करता है, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऐश्वर्यवान हूँ, मेरे पास बहुत कुछ इत्यादि दिखाता है वो भी। तो इस दुनिया में दोनों पुरुष स्त्री एक दूसरे को आकर्षित करके दूसरे को भोगना चाहते हैं इसे। लेकिन इधर भगवान की शुद्ध भक्ति में लेश मात्र भी इस तरह काम नहीं है। इसको सुखी सुखित्वम, भगवान के सुख में सुख पाना, खुद के लिए सुख कभी मत ढूंढना, खुद के तन मन धन सब न्यौछावर कर देना भगवान के इसी चरणों में, ये भक्ति का लक्षण है, भक्ति का लक्षण है वो पहला। वो दूसरा है ओनली डिजायर टू सर्व कृष्णा, कृष्ण भक्त निष्काम अतीव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम सकल शांत। और तीसरा है कृष्णा बिकम्स एटर्नली इंडेप्टेड, कृष्ण ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्त को। कृष्ण सोचते हैं कि अरे इतना भक्ति कर रहा है मेरा भक्त, अपने बारे में कभी नहीं सोचता है। तो भगवान ने बोला अम्बरीश को, अम्बरीश तुम अपने सुरक्षा के बारे में कभी सोचते नहीं, सदा मेरे भक्ति में लगे हो, तुम बड़ा राजा हो, कोई कुछ तुम्हारे लिए, तुमको मारने के लिए कोई कुछ उपाय करेगा तो क्या होगा। अम्बरीश बोले मैं तो आपके बारे में सोचता रहूंगा। तो भगवान सोचते हैं कि मेरे भक्त को बचाना मेरा ऋण है, मेरा कार्य। इसलिए भगवान ने सुदर्शन को बोला, सुदर्शन जब तक ये राजा रहेगा अम्बरीश, तुम उसके राज्य में जाकर रहना, कोई भी आकर उसको तकलीफ देगा तुरंत तुम उसको देख लेना। इस तरह भगवान ने परमानेंटली रखा था सुदर्शन चक्र को उनके राज्य में। ऐसे पढ़ेंगे आप, भागवत में पढ़ेंगे आप। तो जिस तरह माता पिता बच्चे के बारे में सोचते हैं हमेशा, उसकी सुरक्षा के बारे में, भगवान भी अपने भक्तों के बारे में सोचना पड़ता है भगवान को, क्योंकि भक्त अपने बारे में कभी सोचते नहीं है। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है गोपीज जॉय नरिशेस कृष्णस जॉय, गोपियों की भी सुख क्या है, उनका खुशी क्या है। अगर कृष्ण के लिए सेवा मिल गया तो उस सेवा में आनंद लुटती है, लेकिन उनके आनंद को देखकर कृष्ण को आनंद होता है। आप भी खुद देखिए, अगर आपके माँ के चेहरे में एक मुस्कान हो, आप 1 साल के बाद आए हो घर, आपको अच्छे अच्छे भोजन बनाकर देना चाहती है प्रेम से, तो उनके प्रेम मुस्कान से आपको भी असर पड़ेगा ना आपके हृदय में। ऐसे ही कृष्ण जब देखते हैं कि मेरे भक्त मेरे सेवा में इतना आनंद लूट रहे हैं, तो उससे कृष्ण को भी आनंद प्राप्त होता है। तो कृष्ण सेवानंद निज प्रेमानंद से बहुत गुना ज्यादा है। तो भगवान के पास निज प्रेमानंद है, लेकिन कृष्ण की सेवानंद भक्तों के हृदय में तो भगवान खुद ही देख रहे हैं वो कितना महान है वो। नेवर forsake the loving service of Lord Krishna to aspire for their own personal Krishna। ये बोल रहे हैं कि कृष्ण की सेवा को कभी त्यागेंगे नहीं भक्त लोग, दूसरे कुछ अपने सुख पाने के लिए। उदाहरण देंगे हम, एक बार कृष्ण के चैरियट रथ चलाने वाला दारुका, ये दारुका जो था एक बार हाथ में एक चामर लेकर भगवान को चामर डुला रहा था। ऐसे चामर डुला समय की आंखों से बाष्प प्रेमाश्रु निकलने लगा। उसके कारण उसकी सेवा ठीक तरह से हो नहीं पाया। उसके कंपन आ गया उसके शरीर में, रोम खड़े हो गए। तब दारुक ने उस भाव को भी नकारा, बोला कि इस भावकारी मूर्ख भाव, तुम मेरे शरीर में चढ़ गए अभी भूत जैसे, जिसके कारण मैं सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, निकल जाओ इधर से, ऐसा बोला हो। तो उसको भाव भी नहीं चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि हम माला जपते हैं तो वो एक किक का अनुभव होना चाहिए हमको, हरे कृष्ण बहुत अच्छा लगना चाहिए, हम सोचते हैं। भक्तों को वो भी अपेक्षा नहीं है। अगर इस मजे में मैं आ जाऊंगा, भगवान को भूल जाऊंगा सेवा करने के लिए, सेवा मेरे मजे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे वो सोचता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इतना सेवा को ये देता है। तो ये 6 लक्षण बताए गए हैं, ये लक्षण शुद्ध प्रेम में। तो ये सौख्य जो है इसको भगवान अनुभव करना चाहा, ये 6 तरह के सौख्य। आत्मा सुख दुखे गोपी रनाहि का विचार, कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनो व्यवहार। तो इस तरह अपने सुख दुख गोपियां कभी भी विचार नहीं करती। आत्मा सुख दुख के गोपी नाही का विचार है, कभी भी अपने सुख दुख के बारे में परवाह नहीं करती वो।
इसलिए वो उन्होंने उद्धार के बारे में भी सोचा नहीं गोपियां ने, हैं। इसलिए वो एक बार गोपियां बोलती है ना, देख स्मृति नहीं यार, संसार गोप कहाँ तार। पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, हमको उद्धव आया सिखाने के लिए कैसे हम देह स्मृति से ऊपर वो इस दुनिया से उठकर हम मोक्ष कैसे पाए। हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए, क्योंकि देह स्मृति नहीं है हमको। आपकी सोच में इतने हम डूब गए कि हम खुद के शरीर के बारे में हम भूल गए, तो मोक्ष के बारे में विचार उठता ही नहीं हमारे मन में। सिर्फ आपकी प्रेम, आपकी भक्ति इत्यादि, इसके बारे में मन में विचार उठता है। ऐसे गोपियां बोली। तो इस तरह गोपियां सबसे महान भक्त हैं। हालांकि वो माता है, gopis are helpers, teachers, friends, wives, dear disciples, confidants and serving maids of Krishna। ऐसे बताते हैं कृष्ण के सब ऐसे गोपियों के अंदर जो भक्ति भाव है वो सबसे उच्च कोटि का है वो। उनमें से भी राधा रानी उच्च कोटि का गोपी है। और इसलिए राधा जी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए इस दुनिया में गौर पूर्णिमा के दिन। और से राधा रानी अनुभव करती है कैसे कृष्ण ऐसे राधा रानी को आनंद देते हैं। वो इधर बताया गया है, इधर बताया है कि कृष्ण एक्सपीरियंसिंग राधा रानी एक्सपीरियंसिंग कृष्ण। माई आर फुल्ली सैटिस्फाइड व्हेन आई लुक अपॉन राधा रानी। जब भगवान अपने भक्तों को देखते हैं वो तृप्त हो जाते हैं उनकी आंखों से। और बाई लुकिंग अपॉन मी शी बिकम्स इवन मोर एडवांस्ड इन सैटिस्फैक्शन। और भक्त जब भगवान को देखते हैं वो उनसे भी ज्यादा आनंद उनको प्राप्त होता है। और फ्लूट लाइक मर्मर ऑफ द बैम्बूस rubbing against one another. Steals Radharani's consciousness for stings it to be sound of my flute, and she embraces tamal tree, mistaking it for me। इसका मतलब है जब जंगल में बांस के दो पे ऐसे घसीटते हैं, ये होता है दोनों के बीच में, तो उस समय आवाज निकलता है। लेकिन राधा रानी उसको उसे देखकर सोचती है कि कृष्ण की मुरली बाज है। इस तरह है ये तमाल पेड़ को वालिंग करते सोचकर ये कृष्णा करके, इस तरह। तो इस तरह हर एक अंग के बारे में बताया गया है वो। इस तरह चैतन्य चरितामृत में प्रेम की परिभाषा बहुत गहराई से इस तरह दिया गया है। सैकड़ों मुख के साथ भी मैं बोल नहीं पाऊंगा राधा जी की इसके बारे में, महिमा के बारे में ऐसे बताते हैं। तो इस तरह अद्वैत आचार्य ने पुकारा, भगवान आप पहुंचे इधर। और महाप्रभु के अवतरण से हम लोग सौभाग्यशाली बने। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा को शिल प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत की इतनी सुंदर टीकाएं देकर हम लोगों को समझाया। ये तो बहुत उच्च कोटि की बातें हैं, फिर भी हम लोग यथाशक्ति इसको समझने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और इस गौर पूर्णिमा के समय इस तरह की चैतन्य चरितामृत को पढ़कर हम परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे अंदर सेवा भाव को बढ़ाने की शक्ति है इस चैतन्य चरितामृत में। तो आप सब लोग काउंसलर, डिवोटीज, आपके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है गुरुजनों ने। आपके अंडर में जिनको भी रखा है उनको अगर भक्ति में प्रोत्साहन देना हो तो आपको महत्वपूर्ण चीज, पहला चीज आपको एक आदर्श उदाहरण बनना है खुद ही। अगर आप कृष्ण रस में रमेंगे हमेशा, आपको देखकर आपका असर पड़ेगा आपकी काउंसिलिस के ऊपर भी। तो 3 चीज हमको करना है। पहला है बी एग्जाम्पलरी डिवोटीज, गंभीर भक्त बनना। दूसरा है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन उनको देना, प्रशिक्षण देना उनको कैसे भक्ति में आगे बढ़ना। और तीसरा है उनको उनके स्वभाव को समझकर उनको एंगेजमेंट देना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फंड रेजिंग, प्रीचिंग। ये 3 चीज आप करेंगे आपके सब काउंसलर्स पक्के हो जाएंगे भक्ति में। So I told you 3 things: be exemplary leaders, secondly train and education, regularly hold the meetings and give them training and education, and thirdly give them engagement suiting to their psychophysical nature। ये 3 करने से वो लोग स्थित हो जाएंगे भक्ति में और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे भक्ति में। और हम प्रार्थना करते हैं कि 2021
साल में हम 2 मंदिर चालू हुआ है। वो मंदिर में अलग मैंने सुना कि उधर कुछ काउंसलर्स हैं, इधर 39-40 काउंसलर्स हैं, उधर 20 काउंसलर्स हैं, ऐसा कुछ सुना मैंने। तो आप दोनों उन मंदिरों से जुड़िए, आपके भक्तों को, आप भी खुद भी जाइए, संडे को जाइए, भागवतम क्लास अटेंड कीजिए, आप खुद भी क्लास दीजिए। इस तरह से आप keep Prabhupada in the center of your life, ISKCON temple in the center of your life, and keep the deities in whichever temple you are connected, Camp Temple, Radha Kunj Bihari, NVCC Temple, Radha Vrindavan Chandra, whichever temple you are connected, आप उसको केंद्र बिंदु बनाकर आपकी सेवा देते रहिए। और जितना आप खुद भी जुड़ेंगे मंदिर से, जैसे आप आज मीटिंग में आए हैं, इसलिए आए, हम सुन पाए, हम लोग अंदरूनी कारण, 3 कारण, अनेक लोग मंदिर में आते नहीं हैं, लीडर भी नहीं आ पाते हैं, काउंसिलर्स भी नहीं आ पाते हैं, धीरे धीरे वो एक द्वीप बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं, बहुत डेंजरस है, बाद में वक्त में ढीले पड़ जाएंगे। लीडर ढीला पड़ गया तो सब नीचे लोग भी ढीले पड़ जाएंगे। जैसे एक स्वर्ग का सुना मैंने, एक हाथी ऊपर उड़ रहा था, उसके पूंछ पकड़ा था कोई व्यक्ति, और उसके नीचे गांव के अलग अलग लोग उसके पांव पकड़े थे ऐसे। नीचे वाला को मालूम नहीं था किधर हम उड़ रहे हैं, कौन उठा कर लेके जा रहा है, मालूम नहीं था उनको। उन्होंने पूछा कि क्या है, क्या विचार कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे। तो किसी ने पूछा नीचे कितना बड़ा है हाथी, तो इसने ऐसे हाथ दोनों खोल करके बोला इतना बड़ा, बोला तो सब लोग गिर गए नीचे। ऐसे हमने कहानी सुना। इसी तरह से हम लोग कोई ढीला पड़ जाएंगे ना, हमारे साथ जुड़े हुए सब लोग ढीले पड़ जाएंगे। कुछ अच्छे ब्रह्मचारी थे मंदिर में, लेकिन अगर वो निकल गए तो उनके साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। बहुत अभाग्य है। ऐसे कभी वही सन्यासी लोग भी, गुरुजन भी, कुछ लोग कमजोर होकर इस्कॉन से उतर गए नीचे, तो उसके कारण उनके शिष्यों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। तो हमारे गुरु महाराज लोग भगवान के गंभीर भक्त हैं। वो लोग कितने 30 साल, 40 साल, 50 साल वो लोग भक्ति करके हमको उदाहरण दिखा रहे हैं। हम उनके अनुगामी बनकर खुद भी अपने जीवन में एक आदर्श बनना चाहिए और हर क्षण में कृष्ण के चिंतन में बिताना चाहिए। और हमारे सब काउंसिलर्स को ऐसे हम ट्रेनिंग दे अच्छी तरीके से, वो भी अच्छे अच्छे लीडर बनकर काउंसलर बने, वो भी हजारों लोगों को संस्था से जोड़े। तो इस तरह मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, बी एग्जाम्पलरी, ट्रेन एंड एजुकेट and engage all your people in your custody, and by your very nice example, may more and more devotees get connected to the lotus feet of Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Bhakta ki jai.